नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने खोया हुआ आदमी इस पाठ को देखा। इस पाठ को हम आगे देखेंगे। और तो हमने देखा था कि धीरे धीरे खोया हुआ आदमी पूरे इलाके में लोकप्रिय बन गया था और अड़ोस पड़ोस के जो गांव थे सभी लोग उसके प्रशंसक बन गए थे, उसके तारीफ करने वाले बन गए थे। तो आगे देखते हैं। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे। प्रश्नवाचक माने सवालिया नज़र से, माने इसको इतना ज्ञान कहाँ से आता है, ये ऐसे क्यों बताता है, इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ है, ये इस तरह की जो बातें हैं, ऐसे सवाल उनके मन में आते थे। तो शुरू में लोग माने आजू बाजू के गांव के लोग सवालिया निगाहों से उसे देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय था और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक बन गए। अब यहाँ पर दो शब्द है, आलोचक और प्रशंसक। प्रशंसक हमने देखा, प्रशंसा करने वाले माने तारीफ करने वाले, वो प्रशंसक हो गए, प्रशंसा करने वाले। आलोचक माने आलोचना करना, माने क्रिटिसाइज करना, उसकी खामियों को बताना, उसकी खामियों को देखना, उसको बोलते आलोचना करना। यानी आलोचना और प्रशंसा ये अपोजिट वर्ड्स है। तो धीरे धीरे उसके आलोचना करने वाले लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। खंडन करना माने मना करना, इस बात को नकार देना। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। कठिन परिश्रम माने कड़क मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करना, कठिन मुश्किल मेहनत करना माने बहुत ज्यादा मेहनत करना। परिश्रम माने मेहनत करना। तो गांव वालों के कठिन परिश्रम का फल, गांव वालों की बहुत मेहनत का फल वो था जो सफलता उनको मिली थी। सफलता माने कामयाबी। तो गांव में जो खुशहाली थी, उनको जो कामयाबी मिली थी, उसके पीछे लोगों को लगता था कि ये खोया हुआ आदमी है। लेकिन खोए हुए आदमी ने क्या कहा था कि ये सारी सफलता का राज तुम्हारी कठोर मेहनत में है। वह लोगों से कहता था, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं जो मेरे पास में है। माने उस आदमी के पास जो शक्तियां हैं वो सभी के पास में है। खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आप में भी वो ताकत है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। रचनात्मक माने कंस्ट्रक्टिव वर्क और सकारात्मक माने पॉजिटिविटी। तो अपने विचारों में, अपने कामों में सकारात्मकता और रचनात्मकता माने कंस्ट्रक्टिव काम करो और पॉजिटिव सोचो। जुड़ो और जोड़ो, माने खुद भी अच्छे कामों से जुड़ो, अच्छे मेहनत से जुड़ो और दूसरों को भी अच्छे कामों में जोड़ो। इस तरह से खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में एक नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश और उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों की चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट माने बादल जब एक दूसरे पर घिसते हैं तो जो बादल की गरज हम कहते हैं उसको, वो जो जोरों की गरज है उसको भीषण गड़गड़ाहट कहा है यहाँ पर। और उसी वक्त आकाश में बिजली भी कड़कने लगती है।
और क्या हुआ, कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश में। अब सूरज का प्रकाश आपको मालूम है कितनी तेज रोशनी होती है, धूप काले में आप 5 मिनट उस धूप में खड़े नहीं रह सकते। हम प्रेयर के लिए जब खड़े रहते हैं स्कूल में तो 5 मिनट में हमको पता चलता है कि कितनी तेज रोशनी है। और यहां पर बोला है कई सूर्यों की चौंधिया देने वाली प्रकाश, माने कई सूर्य एकत्रित आने पर जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाश वहां पर हो गया था रात को, और रात में दिन का भ्रम उत्पन्न हो गया था, इल्यूजन उत्पन्न हो गया था। मानो दिन में जितना प्रकाश होता है उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश उस रात में उस दिन लोगों ने देखा। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की दुगदुगी के बीच अपने घरों में दुबके हुए रहे। सबको डर लगा तो सब अपने घरों में दुबके हुए थे, छुपकर बैठे हुए थे। सारी रात मौसम बोराया रहा। बोराना माने खराब होना। तूफानी रात थी। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों में घुसकर यह सभी घरों में समा गई। अब वो तेज गंधक की गंध, गंधक माने सल्फर, तो सल्फर की जो बू होती है बहुत गंदी बदबू होती है। माने जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसकी जैसी बू आती है वैसे कुछ बू होती है। आप कभी अगर साइंस लैब में गए तो आपको वो बदबू हमेशा महसूस होंगी, देखेंगे। जो कीप्स एपरेटस होता है, कीप्स एपरेटस में जो बदबू आती है वो सल्फर जैसी बदबू होती है। जब आपने अनुभव किया होगा पिछले साल साइंस लैब में इस बात का, वो जो गंदी बदबू आती है, तो वैसी पूरी गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों से घर में घुसकर समा गई थी। तो बाद में पता चला कि शहर के कारखाने से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। माने शहर में किसी फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और गैस का रिसाव हुआ था। जैसे भोपाल दुर्घटना आपको मालूम है, भोपाल त्रासदी 1982 में शायद हुई थी, तो हजारों लोग मर गए थे उस विषैली गैस से और लाखों लोग अपाहिज हो गए थे। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, तो उसमें ये घटना दुर्घटना हुई थी और आज भी लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं, याद करते हैं तो रूह कांपने उठ लगती है। अभी बीच में कुछ 5-6 साल पहले, 10 साल पहले रशिया में चेरनोबिल नाम की एक गांव में फैक्ट्री थी, वहाँ पर भी यूरेनियम की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसका फैलाव हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो लोगों को पता चला कि गांव के किसी शहर के किसी कारखाने में गैस का रिसाव हुआ और विस्फोट हुआ था, उसका ये दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौटकर वापस आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों के आंखों में आंसू थे। माने केवल बच्चे, बूढ़े और गांव के लोग नहीं तो जानवर भी उसकी कमी को महसूस कर रहे थे।
यहाँ तक कि गांव के जो कुत्ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे उसको नहीं पाने पर। लोगों ने बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। लेखक कहते हैं कि पता नहीं उसे आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी, क्योंकि उसके कारण गांव में बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो उसकी याद में उसका एक पुतला बनाया गया, स्टैचू बनाया गया, और वो गांव के बीचों बीच उसको स्थापित किया गया, रखा गया उसका। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के पास हुआ करती। पंचायत के जो टंटे बखेड़े सॉल्व करना या कोई गांव के लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए जो पंचायत बुलाई जाती है, इसकी सभा जो है वो इस मूर्ति के पास हुआ करने लगी। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। उसने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर वो लोग चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएं तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिखाई जाएगी। लेकिन आपको असली बात तो बताना मैं भूल गया। अब लेखक यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट बताते हैं। एक कहानी, एक बात जो थी वो लेखक बताना कहते हैं भूल गए हैं। अब वो बता रहे हैं कि खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम में इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। अब देखो, जनगणना अधिकारी, जनगणना होती है ना, सेंसस माने गिनती होती है लोगों की। गांव में कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, उनके घर कैसे हैं, मिट्टी के घर है, कंक्रीट के घर है, छत कैसा है, कंक्रीट का है, टीन शेड है। इस तरह की सारी मालूमात इकट्ठा करते हैं एनालाइज करने के लिए। और हर 10 साल के बाद में वो होती है जनगणना। पिछली जनगणना सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, और अगली जनगणना अभी 2020-21 में है। उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और ये लॉकडाउन के कारण उसका काम रुका हुआ है, वरना अब तक शुरू हो जाता था। और 2021 में वो सब जनगणना का कार्य पूरा होके उसके आंकड़े जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जब ये जनगणना अधिकारी गांव में पहुंचे तो वो मालूमात पूछने लगे कि इस गांव में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं और दलित कितने हैं। लेकिन उस गांव में किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही सदा के लिए खो चुकी थी। माने उस गांव में कोई मुसलमान नहीं था, कोई हिंदू नहीं था और कोई बौद्ध नहीं था, कोई दूसरे जाति का नहीं था। सब एक साथ, सब इंसान, सब अपनी जातियां भूल गए थे और अपने जातियों की, धर्म की जो स्मृतियां हैं वो हमेशा के लिए खो चुके थे। और लेखक ने ये जो आखिरी लाइन लिखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं, काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता, ताकि हमारी भी जाति और धर्म के प्रति जो स्मृतियां हैं वो खत्म हो जाती और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ही खत्म हो जाता। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पर पूरा हुआ है। फिर इसको आपको पढ़ना है, पूरे पाठ को, लेसन को, इसके सवाल जवाब लिखना है। अगले वीडियो में अपन उसके सवाल जवाब देखेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो आपको लिख लेना है, डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग ढूंढना है और वो लिख लेना है, ठीक है। और जैसे अभी पिछले बार टेस्ट हुई थी वैसे इस लेसन पर भी आगे चल के टेस्ट हो सकती है, तो आप तैयारी में रहना है, ठीक है। अगले वीडियो में इसके सवाल जवाब देखेंगे।